वोएजर 2 वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने बर्फीले सैयारों यूरेनस एंड नेपच्यून का चक्कर लगाया है। इसका शुमार उन 5 स्पेसक्राफ्ट्स में होता है जिसने सोलर एस्केप वेलोसिटी हासिल की है, जिसकी बदौलत ये सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी कशिश सकल की कैद से निकल पाया। अगस्त 20, 1977 में नासा ने इसे इसके जुड़वा स्पेसक्राफ्ट वोएजर 1 से 16 दिन पहले लॉन्च किया, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी सैयारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस यानी सोलर सिस्टम के बाहरी सैयारों के पार जो कुछ भी है उसकी खोज करना था। और तकरीबन 44 साल और 3 महीने सफ़र करने के बाद ये ज़मीन से 19 बिलियन किलोमीटर का फासला तय कर चुका है। नवंबर 5, 2018 में वोएजर 2 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ आखिरी सरहद पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल कर गया और आज भी ये इसी ना ख़त्म होने वाले सहरा में तैर रहा है। खलाई दौर की इब्तिदा में ये बात सामने आई कि 1970 की दिहाई के आखिर में सोलर सिस्टम के बाहरी सैयारे एक ही कतार में आ जाएंगे। ये 175 साल में एक बार होता है, जिसकी बदौलत एक ही शॉट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को एक ही स्पेसक्राफ्ट के जरिए उस दौर की जदीद तकनीक ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक ग्रेविटी यानी कशिश सकल की मदद से धक्का लगाकर इन गैस जाइंट्स को विजिट किया जा सकेगा। इसे अंग्रेजी में स्लिंग शॉटिंग कहते हैं। नासा ने इस मौके को हाथ से ना जाने दिया और इस मिशन पर काम शुरू कर लिया और इसे नाम वोएजर दे दिया गया। और फिर अगस्त 20, 1977 को सबसे अहम और बुलंद नज़र मिशन वोएजर को ज़मीन से लॉन्च कर दिया गया। वोएजर 2 को नासा ने अगस्त 20, 1977 को स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स कैप कैनावरल से लॉन्च किया, जिसके 2 हफ्ते बाद ही इसके दूसरे साथी वोएजर 1 को भी लॉन्च किया। लेकिन वोएजर 1 वोएजर 2 से पहले जुपिटर एंड सैटर्न तक पहुंच गया, क्योंकि वोएजर 2 ज़्यादा लंबे रास्ते से इन प्लैनेट्स तक सफ़र कर रहा था। वोएजर 1 के मकासद की कामयाबी की तकमील पर वोएजर 2 मिशन को एक्सटेंड करके यूरेनस एंड नेपच्यून की तरफ भेजने का फैसला किया गया। जुलाई 9, 1979 को वोएजर 2 जुपिटर के बादलों के सबसे करीब 5,70,000 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा। इसने जुपिटर के जायंट रेड स्पॉट का इंकिशाफ एक पेचीदा तूफान के तौर पर किया, जो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा था। दूसरे छोटे मोटे तूफान भी इसके बैंडेड यानी पट्टेदार बादलों में पाए गए। इसने जुपिटर और इसके चांद अमाल्थिया, लू, कैलिस्टो, गैनामीड और यूरोपा के हाई क्वालिटी और डिटेल्ड इमेजेस भी जाहिर की। फिर सैटर्न से करीब तरीन मुलाकात 26 अगस्त 1981 में हुई। यूरेनस से नज़दीक तरीन मुलाकात जनवरी 1986 में 81,500 किलोमीटर के फासले पर हुई। वोएजर 2 ने इस सैयारे के रिंग सिस्टम को जांचा, इसके मुनफरिद माहौल का तज्जिया किया, दिन की लंबाई को नापा जो कि 17 घंटे और 14 मिनट का है, और इसके साथ साथ यूरेनस के 11 नए चांद दरियाफ्त किए, जिसका इससे पहले हमें इल्म ना था। नेपच्यून के साथ नज़दीकी मुलाकात 25 अगस्त 1989 को हुई, जब वोएजर 2 नेपच्यून के नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली के 4,950 किलोमीटर के ऊपर से गुजरा।
5 घंटे बाद ही इसने नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन के 40,000 किलोमीटर के करीब से गुजरा। इसने नेपच्यून के नामालूम रिंग्स को दरियाफ्त किया और 6 नए चांद की मौजूदगी कंफर्म की। साथ साथ इसने नेपच्यून के डार्क स्पॉट का भी तज्जिया किया, जो कि एक भारी भरकम तूफान है जिसका साइज जमीन के बराबर है और जिसकी रफ्तार 1500 मील फी घंटा है। अब वोयेजर 2 का प्लैनेटरी मिशन खत्म हो चुका था और अब इसका निज़ाम शमसी से बाहर का सफर शुरू हो गया। मशहूर साइंसदान एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सैगन के इसरार पर वोयेजर 2 के कैमरे को एक आखिरी बार घुमाकर घर की तरफ किया गया ताकि इस याद को कैद किया जाए और हमारे निज़ाम शमसी की मुकम्मल तस्वीर ले ली जाए। वक्त के साथ साथ वोयेजर 2 के कई इक्विपमेंट्स बंद हो गए। 1991 में सबसे पहला इक्विपमेंट PPS बंद हो गया। इस वक्त वोयेजर 2 का रुख किसी खास सितारे की तरफ नहीं है, अलबत्ता 42,000 साल बाद वोयेजर 2 रॉस 248 सितारे से कुछ लाइट ईयर्स यानी नूरी साल के फासले पर गुजरेगा और अगर इसी रास्ते पर रहा तो 2,96,000 साल बाद वोयेजर 2 सीरियस स्टार से 4.3 लाइट ईयर्स के फासले पर गुजर जाएगा। ये तवक्को किया जाता है कि वोयेजर 2 मिड 2020s तक कमज़ोर रेडियो सिग्नल्स अपने लॉन्च से करीब 48 साल बाद तक भेजता रहेगा, जिसके बाद ये हमें अलविदा कह लेगा और हमेशा के लिए कायनात की तारीकियों में गायब हो जाएगा। दोनों वोयेजर स्पेस प्रोब्स पर गोल्ड प्लेटेड डिस्क्स है जो अपने साथ एक मैसेज ले रही है किसी दूसरे सोलर सिस्टम के ज़हीन मखलूक के लिए कि अगर मुस्तकबिल में कभी वोयेजर ऐसी ही किसी मखलूक या फिर मुस्तकबिल के इंसानों को मिल जाए तो उन्हें पता चले कि हम कौन थे, हमारी ज़िंदगी कैसी थी और हमें क्या क्या पसंद था।